मिलिए श्री कृष्णा जी से हमारे आज के लाइव सेशन में। आज हम लाइव सेशन करने जा रहे हैं अशोक सर के साथ, जिन्होंने बाल कृष्ण का रोल किया था श्री कृष्णा सीरियल में, जिसके लिए इन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बेस्ट डांसर का अवार्ड मिल चुका है। और सर ने अद्भुत काम किया है श्री कृष्णा सीरियल में। सर का अद्भुत काम रहा है, जिसकी वजह से मैंने इससे पहले भी बताया कि इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। और सर आज के टाइम पे बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। और वो आज के समय में तमिल फिल्मों में काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। और आज का सेशन हमारा अशोक सर के साथ होने जा रहा है। इससे पहले हमने 3 लाइव सेशन किए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन गए हैं। वो हमारे फ़ैन क्लब पेज पे भी हैं और मेरे केवी यूट्यूब चैनल पे भी हैं, जिसका लिंक हमारे बायो में है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं जो है एक परफॉर्मिंग आर्ट का स्टूडेंट हूं, जो कि जैसे मैं बता दूं आपको कि मैं पेंटिंग्स करता हूं, मैं कार्विंग करता हूं, मैं स्कल्पचर बनाता हूं, स्केच बनाता हूं, पोर्ट्रेट्स लेता हूं, कमीशन वर्क। तो आप एक बार मेरी प्रोफाइल विज़िट करिएगा। और बस अशोक सर ज्वाइन हो चुके हैं, बस हम उन्हें ऐड करने जा रहे हैं। बस मैं रिक्वेस्ट सेंड कर दूं सर को। बस हम लाइव होने जा रहे हैं, कनेक्टिंग कुछ क्षणों की बात है। शायद कोई टेक्निकल इश्यू है। हम दोबारा से सर को ऐड करने जा रहे हैं। हरे हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये तो मेरा सवाल होना चाहिए था सर, आप कैसे हैं? बस कृष्ण की कृपा है एंड थैंक यू सो मच। श्री कृष्ण ऑफिशियल फैन क्लब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर मेरी बहुत उतावले आप हैं, उससे ज्यादा उतावला मैं हूँ कि आप सभी से रूबरू हो सकूं। तो आपने जो छोटे बाल कृष्ण को देखा होगा, अभी तो काफी दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ा के रूप में हूँ, लेकिन मैं हाँ राइट सर, राइट सर। आपको तो सर मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, और जो हमारी आज 3K हो जाएगी, हमारी 2.9 के प्लस की फैमिली की तरफ से, मैं सर आपको एक बार राधे राधे बोलता हूँ। और सर जय श्री कृष्णा भी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपकी फैमिली का हिस्सा मैं भी हूँ। तो आज का ये जो जी चैट है वो ज्यादातर जैसे भी कहते हैं ना कि वसुदेव कुटुंबकम, तो हम सब एक ही परिवार के वसुदेव सदस्य। कुटुंबकम, हाँ सर। और सर आज आप कि सर सारे थोड़ा सा परिवार लाइट। सदस्यों से सामने से रूप। हाँ सर, सर ये हमारा सौभाग्य होगा कि सर हम आज आपको जो है रूबरू देख पा रहे हैं। ये तो इंस्टा की कृपा है।
सर जी। आपका थोड़ा सा चेहरा थोड़ा सा कम वो आ रहा है, लाइट का थोड़ा सा शायद दिक्कत है, थोड़ा सा। अभी बेहतर है? एक मिनट। सर अगर, सर आप वैसे भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सर हाथ में लेना वो थोड़ा पेन क्रिएट करेगा तो। कोई नो पेन नो गेन। ओह। एक मिनट, आपको अगर ब्राइटनेस कम है, अब जरा ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर। तो सर तो जैसे ऐसे आपने बोला। बिकॉज मैंने कह तो दिया था कि हम लोग चैट कर लेंगे आज, लेकिन हाँ हाँ। इतना भाग दौड़ कर आया हूँ, बाहर एक मीटिंग थी, और अब जैसे कोविड-19 का सब चल रहा है, मैं फिलहाल हूँ चेन्नई में, और देश में अगर आप देखें तो ज्यादातर तमिलनाडु में और बम्बई में, महाराष्ट्र में काफी हाँ ज्यादा हाँ हाँ। कोविड। आप आई थिंक हाँ यूपी बनारस उस साइड के हैं ना? जी सर, हमारे यहाँ से बनारस और इलाहाबाद दो के दोनों एक ही बराबर पड़ता है, 80 किलोमीटर के आसपास। और तो वहां पर सब हम अवध के लोग हैं। मैं अगर आपको बता दूं तो हमारे यहाँ से उतना ही अवध भी पड़ता है, तो हम अवधि हैं। ऐसे बोल सकते हैं हम। तो जैसे मैंने अवध की बात करी तो सर, क्योंकि बात बात क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, बट मैं सर सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कल जी सर राम जन्मभूमि अयोध्या में जो जी है राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और जी। भूमि पूजन हुआ। तो सर क्या इससे पहले आप कभी अयोध्या आए हैं? मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरी माँ जो है, मेरे मेरे पूरे हाँ हाँ परिवार में, मैंने कृष्णा का रोल तो कर लिया, लेकिन आई हाँ थिंक हाँ ऑडिशन करना, टैलेंट रहना और एक एक अपॉर्चुनिटी मिलना वो दूसरी बात हम्म। है, लेकिन एक ब्लेसिंग्स रहना, हाँ वो मुझे, जैसे मेरी माँ का नाम एक्चुअली राधा है और पिताजी का नाम बालकृष्ण है, हाँ हाँ और हाँ। तो स्वाभाविक था कि कृष्ण का रोल मुझे मिलना था, क्योंकि जो राधा कृष्ण की पैदाइश हो उसे तो कृष्ण बनना ही था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है बिकॉज हमारे घर में हम जब फोन भी उठाते हैं तो हेलो नहीं कहते, हम हरे कृष्ण हम्म। कहते हैं। अच्छा। अ, हम ऐसे ही संबोधित करते हैं लोगों से। और माँ के साथ कई जगहों में, अयोध्या हो, जगन्नाथपुरी धाम हो, चार धाम यात्रा हो, अ, काफी काफी जगहों में साथ में जाने का एक अवसर मिला। और कल हम सबके लिए एक बहुत ही एक भक्तिमय सा एक एनवायरनमेंट था कि राम जन्मभूमि में फिर से राम जी का मंदिर बन रहा है, तो हाँ एक हाँ बहुत हाँ। बड़ी बहुत खुशी है। लेकिन उसी के साथ मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि हम कभी रिलीजन जो है, अ, हम्म। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। भगवान के पैरों को, भगवान के चरणों को कट्टर पकड़े, और हिंदू हम्म। मुस्लिम के भेदभाव को कट्टर ना पकड़े। बिकॉज मेरे हिसाब से हम सब इंसान हैं। मुझे ये भी याद है श्री कृष्णा सीरियल की शूटिंग के टाइम पे, जब 1992 में हिंदू मुस्लिम राइट्स वगैरह हुए थे, हम्म। तब शूटिंग के टाइम पे हम गुजरात में थे। गुजरात में भी तब इतनी दिक्कतें हुई थी, बीच सड़क पर हम सब जाकर किसी गैराज के अंदर छुप गए थे, क्योंकि पता नहीं था अच्छा। कौन क्या कर रहा है। कोई काटने के लिए आया, कोई आग जलाने के लिए आ गया। वो ना हिंदू था ना मुसलमान था, वो सब बस एक पागल फैनाटिक था, क्योंकि उपद्रवी। ऐसा धर्म नहीं होता। जो बंदा, जो आदमी, जो शख्स अपने लोगों के इर्द गिर्द आपस में भाईचारा ना देखे, जो हम ह्यूमैनिटी, सभी ह्यूमैनिटी। एकता, एकता समानता ना देखे, ह्यूमैनिटी जिसके अंदर ना हो, वो इंसान ही नहीं, ना उसका कोई धर्म होता है। तो आज हाँ जब राम जन्मभूमि में राम जी का मंदिर बन रहा है, ये हम सभी के लिए एक खुशी का अवसर है, एक प्रार्थना का अवसर है, सर। ये एक त्योहार है। इस टाइम पर हमें भेदभाव को भूलकर, भले वो राम हो, रहीम हो, चाहे वो अल्लाह हो, हम्म। जीसस, हम किसी भी नाम से अपनी माँ को, कभी हम मैया बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, मदर बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, मोहम्मद। वैसे अलग अलग नामों से हम अपने ईश्वर को पुकारते हैं। तो हमारी अंदर की भीतर की एकता को बनाए रखें, और खुशी का अवसर बस फैलता रहे भाई। बस उतनी उतनी सी प्रार्थना है, उतनी सी इच्छा है। इट्स बीन अ ब्लेसिंग। मुझे इनफैक्ट याद है, आप राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, मैंने जब पहला नाटक किया था वो था मर्यादा हाँ हाँ। पुरुषोत्तम राम। तो पहला नाटक मेरा था मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और पहली सीरियल जो थी वो थी श्री कृष्ण। अच्छा। इनफैक्ट
जब मैंने तमिल में पहली फिल्म की, उस फिल्म का नाम है मुरुगा। मुरुगा यानी कार्तिकेयन जो भगवान होते हैं, हम्म। उनका नाम मुरुगा है। तो एक किसी ना किसी तरह भगवान बस दिखाते रहे कि अशोक मेरा आशीर्वाद है मेरे साथ, तो बस ऑनेस्टली बढ़ता रहे। बिकॉज इस इंडस्ट्री में मेरी और कोई वैसे पहचान तो कोई है नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड अरे सिनेमा में नहीं 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 नहीं। इन्फ्लुएंस नहीं सर है। एक ही सर सर गॉडफादर है, सर विनय कृष्णा। तो उनका हाथ पकड़ के, उनका हाथ थाम कर चल रहा हूँ, और वो बस हमारी नैया पार लगा रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि आप अपने अपने आपने अपना नाम बताया, अपने माता जी का नाम बताया, पिताजी का नाम बताया, मैं बता दूं कि मेरा नाम भी कृष्णा है। तो क्या बात है। अरे हाँ, तो ऐसे ऐसे मैं थोड़ा सा बता दूं। मेरा एक ट्विंस है, उसका नाम बलराम है, हम दोनों साथ में पैदा हुए थे, मैं ट्विंस हूँ। तो वाह। मेरे मेरे जो बड़े भाई साहब हैं उनका नाम नंद किशोर है। मेरी माता हम्म, जी हैं, उनका नाम सत्यभामा है। मेरे घर में ऐसे मामा है, उनका नाम रघुनंदन है। तो ये चीज मैंने दीपक ये चीज मैंने दीपक दिवलकर सर के साथ शेयर करी थी, तो उनको हाँ। ये चीज बहुत पसंद आई थी। तो इनफैक्ट मैं आप भी एक कलाकार हैं, और मैं चाहता हूं कि कला की वृद्धि हो, उसके लिए कई अपॉर्चुनिटीज मिले, और उसके लिए सही प्लेटफॉर्म मिले, और भगवान जी का सर। आशीर्वाद रहे कि आप कई लोगों के मन को अपनी कला के माध्यम से छुएं। आई विश यू ऑल द वेरी जी सर। बेस्ट। थैंक यू सर, कई थैंक यू सर। नाम मैं शायद ले पाऊं, नहीं पता। अतुल राठौर नमस्ते, हरे कृष्णा। रत्नेश दीक्षित नमस्ते, हरे कृष्णा। स्नेहा, रेनू, सभी को हरे। सर आपकी वीडियो रुक गई। सर आई थिंक, हाँ हाँ सर, आई थिंक आपका थोड़ा सा वीडियो रुक जा रहा है, थोड़ा शायद नेटवर्क इशू है अच्छा। शायद। हाँ, आपका वीडियो एक दो बार रुक चुका है, लेकिन अटक अटक आई कर थिंक रहा ये है। अब ठीक है। मतलब, हाँ अभी मतलब कुछ देर में एक बार हो गया था, अभी देर में ओके। इतनी देर में दो बार हो गया। बट सर वो आई थिंक सही हो जाएगा कुछ देर चल के। वीडियो थोड़ी सी देर आ रही है आई थिंक, लेकिन वो आई थिंक वो कुछ देर में सही हो जाएगा। तो सर ओके। जो बहुत लोगों का क्वेश्चन भी था, जो हम भी जानना चाहते थे, या आई थिंक जो सबका क्वेश्चन ये होगा कि सर जी। आपने जो है सीरियल या फिर इंडस्ट्री में अपने जर्नी कैसे स्टार्ट करी? मैं कैसे कहूं, मेरी पैदाइश, मेरा थोड़ा ऑल इंडिया परमिट है। मैं डाउन साउथ में, मेरी मदर टंग तमिल है, लेकिन मेरी पैदाइश परवरिश सब मुंबई में हुई। अच्छा। तो इसकी वजह से हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, अब यहाँ पर आने के बाद तेलुगु, इंग्लिश तो खैर आता है। तो कई भाषाएं सीखने का मौका मिला। कई कॉस्मोपॉलिटन दोस्तों से, जो अलग अलग प्रांतों से होते हैं, अलग अलग भाषाएं बात करते हैं, में वार्तालाप करते हम्म। हैं, सभी के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। तो परवरिश बहुत एक एक यूनिसन, एक बहुत ब्रॉड सर्किट में रही। तो बचपन से मैंने भरतनाट्यम पहले सर्वप्रथम सीखना शुरू किया था जब मैं 4 साढ़े 4 वर्ष का था। तो भरतनाट्यम सीखी, फिर वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी, जैज बैले, यूएस जाने का मौका मिला जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स के बाद उस्ताद जाकिर हुसैन जी, पंडित जसराज जी, उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला था वहां पर। तो वहां पर कनिंगम स्कूल यूएसए से चंद लोग आए थे, उन्होंने भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस देखा, और उसके बाद उनके साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम प्लान हुआ, जब मैं वहां पर भरतनाट्यम सिखाना मैंने शुरू किया, और साइमल्टेनियसली कंटेम्प्रेरी जैज बैले सीखी। तो गुरुज अच्छे मिले, भले फैमिली बैकग्राउंड कोई सिनेमा में नहीं था, लेकिन जिनसे हाँ हाँ। शिक्षा मिली, अच्छे अच्छे गुरुज का आशीर्वाद मिला। मेरे गुरु श्री टीएस कद्रवेलु पिल्लई, अभी वो भी ईश्वर के साथ हैं, कृष्ण के पास है। लेकिन आज मैं डांस में अगर एक एक स्टेप भी रखता हूँ, जो कालियामर्दन वगैरह आपने देखा, वो हाँ एक हाँ। शब्द, एक स्टेप भी अगर मैं रखता हूँ, तो पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। वे और अब दीपक मजूमदार जी मेरे गुरुजी हैं, और हम्म। चंद चंद उनके दिग्गज स्टूडेंट्स, शागिर्दों के नाम लेना है तो हेमा मालिनी जी, आशा पारेख जी, सोनाल मान सिंह जी, ये सब उनके उनके शागिर्द हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं। तो मैं जब शुरुआत मैंने की थी, मैं क्लास में एक ही लड़का था और बाकी सब लड़कियां थी, तो मैं बहुत, तभी भी अच्छा। कृष्ण था और पास गोपियां थी, और मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं माँ से कहता था, अम्मा मुझे सारे कुछ, एक भी लड़का नहीं है क्लास में, मुझे मजा नहीं आ रहा। तो मेरी सेम टीचर हियर। जो थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप अशोक का डांस, उसकी ट्रेनिंग रोकिएगा नहीं, बिकॉज वो काफी मैस्कुलिन है, वो अच्छे से कर रहा है। और उन्होंने मुझे अपने गुरु के भीतर शिक्षा के लिए मुझे ले गए, कद्रवेलु पिल्लई गुरु जी हम्म। के साथ।
और वो जनरली उन लोगों को लेते हैं जो जिनकी अरंगेट्रम जो कहते हैं, जो काफी एक पर्टिकुलर और सीख कर आ चुके हैं, उनको एडवांस ट्रेनिंग वो देते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे बेसिक स्टेप्स अडवूस जो है वो सब देखे और बोला कि कहा कि इस लड़के को मैं तैयार करूंगा। तो मुझे वो मेरे अहोभाग्य रहे कि मैं उनसे सीख पाया। तो डांस की ट्रेनिंग रही, थिएटर, स्टेज ड्रामा, थिएटर बहुत करता रहा। जैसे मैंने कहा एज ए चाइल्ड एक्टर मर्यादा पुरुषोत्तम राम मैंने किया था। उसके बाद कई नाटक करने लगा, एक प्रेम व्यथा की कथा, अलग अलग प्लेस करने लगा। कृष्णा सीरियल में चयन ऐसे हुआ बिकॉज उसका श्रेय भी डांस को जाता है। बिकॉज हर एक जो है बंबई में, जुहू में, वहां पर मेरी गोकुलाष्टमी के टाइम, जन्माष्टमी के टाइम मेरी डांस परफॉर्मेंस थी भरतनाट्यम की। तो रामानंद साहब के कोई जान पहचान वाले वहां पर आ गए थे, जिन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि वो लोग कृष्ण का चयन, उसका ऑडिशन हो रहा है और इस टाइम वो लोग एक लड़के को ढूंढ रहे हैं जो अच्छा नृत्य भी जानता हो, तो आप प्लीज कीजिएगा। तो मेरी माँ मुझे ले गई नटराज स्टूडियो, रामानंद सागर जी के ऑफिस, और माँ को बस ये था कि अच्छा चलो बच्चा सेलेक्ट हो गया। लेकिन हम जब वहां गए तो अप्रोक्सीमेटली एक 700-800 बच्चे थे ऑडिशन के लिए। तो तब हमका थोड़ा मन घबरा गया कि यार ये क्या हो गया, क्या ये तो हमारा हो गया। फिर बस जो है सब कृष्ण की कृपा है और सेलेक्ट हो गए। और उसके आगे और क्या डिटेल बताऊं, बस इन सारे एक्सपीरियंस से बस एक चीज पता चलता है कि हम जिंदगी में, हमारे हाथ में कोशिश है। जैसे कहते हैं ना, एक कविता थी जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी, जो काफी फेमस भी है, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती। ये एक चीज है जो हमारे हाथ में है। ये सिर्फ आपसे नहीं कह रहा, बिकॉज आप भी एक कलाकार हैं। तो कभी भी जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो भी हैं यहाँ पर, कभी हार, जो कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, बिंदास। बस एक मैं कहता हूँ, एक सेइंग है कि जो माया का दास है वो उदास है, और जो भगवान का दास है वो बिंदास है। तो बिंदास रहो, याद रखो कि कृष्णा है साथ में, और सारी चीजें जो भी घटती है दुनिया में, वो सबका करता धरता वो एक है। सो बस अपना कॉन्फिडेंस रखना और उस पर पूरा फेथ रखना, उस पर पूरा प्यार रखना, उस पर पूरा स्नेह रखना। क्योंकि जिंदगी में जो है, हम कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। अभी ये जो कोरोना का क्राइसिस है, कोविड-19 है, हमने कभी सोचा नहीं था कि सारी दुनिया अपने घर में ऐसे बंद रहेगी। यस सर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 27 इयर्स के बाद श्री कृष्णा सीरियल धारावाहिक फिर से टेलीविजन पर आएगा, और उस टाइम पर तो इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं था, और कुछ भी बहुत लेट आया। और ये तो कोरोना का पॉजिटिव पॉइंट है कि हमें फिर से आपके दर्शन हुए और टीवी पे हमने फिर से सीरियल देखे, रामायण हुआ, चाहे कृष्णा हुआ, महाभारत या जो भी है। ये तो कोरोना का अगर बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि आज की जनरेशन को संस्कृति और सभ्यता बता करके जाएगी। एटलीस्ट कोरोना हमें ये सिखा करके जाएगा। और कृष्ण ने अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या झेला जब उन्होंने इस संसार में कृष्ण का अवतार लिया। सोचो, छोटे से बच्चे के साथ क्या घटना घट सकती है। हाँ, उसके पहले 7 बच्चों का वंदन किया जाता है। यस और सर, उसके बाद बच्चा कृष्ण वहां से लेकर यशोदा मैया के यहाँ पर आता है। तो भगवान है जो आज आपसे बात करते हुए पता नहीं इतने ख्याल आ रहे हैं। भगवान ने इस मीटिंग के लिए इसका इंतजाम ही इसलिए किया ताकि मैं अपने इसका माध्यम हो सकूं आपसे चीजें, ज्ञान शेयर करने के लिए। अरे सर, ये तो भगवान से कभी कुछ स्पेसिफिकली मांगना मत कि भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे पैसे चाहिए, भगवान मुझे शोहरत चाहिए, भगवान मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। भगवान से कुछ स्पेसिफिकली मांगना मत। क्योंकि हिरण्यकशिपु का हम जो जानते हैं, जो नरसिंह अवतार जी जब उन्होंने लिया था, हिरण्यकशिपु ने सोचा था वो बड़े स्मार्ट है। उन्होंने आजन्म अमर होने का वरदान मांगा था, और वो बड़े शाने हैं। और उन्होंने कृष्ण से क्या ना मैं दिन में मरूं, ना रात को, ना आकाश में, ना धरती में, ना शस्त्र से, ना नर से, ना किसी और से। और कृष्ण ने
उनको जो उनकी कर्मा का फल जो उनको देना था उसके लिए नरसिंह अवतार भी ले लिया। अवतार तो लिया। हम अगर हम कुछ स्पेसिफिकली मांगते हैं ना कि भगवान मुझे ये दे मुझे वो दे, तो वो कभी नहीं देता, क्योंकि वो अगर दे भी देते तो सफल नहीं होगा। हाँ, वो जो है वो, अगर हम बोलते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो सोचता है यार 10 करोड़ देने वाला था और तू 1 करोड़ मांग रहा है, चल हट। पता है चल नट, हटा। बड़े बड़े नटखट है कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा तो सर आपसे इनफैक्ट अच्छा कौन बता सकता है? देवकी और यशोदा मैया जो है, उन्होंने अपने तप में कृष्ण से हाँ ये सर। वर मांगा था। देवकी मैया ने मांगा था कि मेरे अगले जन्म में मेरी कोख से आप पैदा होंगे। हाँ सर तो हाँ। उनकी तो इच्छा थी कि वो उनकी मैया बने। हम्म। उन्होंने कहा कि आप मेरे कोख में पैदा होना और मैं आपकी मां बनूं। कृष्ण ने कहा तथास्तु। तथास्तु। यशोदा मैया ने मांग की थी कि मैं तुम्हें पाल पोस कर अपना दूध पिलाकर मैं तुम्हें बड़ा करूं, मैं तुम्हारी मां बनूं। मैं कृष्ण ने वहां पर भी कहा तथास्तु। तो आप और देखते हैं एक ही दोनों जन्म जगह काम हो में, गया। हाँ एक ही जन्म में दोनों के, उन्होंने स्पेसिफिकली मांगा, लेकिन उन्होंने कभी विरह का मोह नहीं मांगा। देवकी मैया ने पैदा किया लेकिन विरह उनको झेलना पड़ा, बिकॉज वो यशोदा मैया के पास चले गए। हम्म। यशोदा मैया ने बोला पाल पोस कर बड़ा करूं, लेकिन पैदा वो ना कर पाई। हम्म तो भगवान से शाना बनकर कभी कुछ स्पेसिफिकली मांगना ही मत। हम सब उनके हम्म। बच्चे हैं। तो हम जब रोते हैं, जैसे बच्चा रोता है, तो हाँ माँ को हाँ तो हाँ पता है कि बच्चे को क्या देना है। माँ को हाँ। पता है कब उसे ठंड लग रही है, माँ को पता है कब उसे दूध पिलाना है, माँ को पता है कब उसे क्या देना है, कब उसे जी जी। खिलौना खिलाना है। तो हमारी सबकी बड़ी माँ है लॉर्ड कृष्णा और राधा मैया। तो उनसे कभी स्पेसिफिकली कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब अपने उनके सब बच्चों का ख्याल वो रखते हैं। तो बस जॉली, खुशी खुशी उनका नाम लो, मुस्कुराते रहो और जिंदगी बड़ी आसान है काटने में। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि सर मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि सर आप तमिल मूवीज करते हैं और आप जी। तमिल से रिलेट करते हैं, आप इतनी अच्छी हिंदी जानते हैं। मतलब ये चीज मेरे समझ के परे जैसे वाली बात हो गई कि इतनी अच्छी हिंदी सर आपकी। मैं सर। एक्चुअली हिंदी का मोह जनरल बहुत रहा, बिकॉज भाषाएं सीखने का मोह है मुझे। अच्छा अच्छा। तमिल जो है सारे विश्व में सबसे पुरातन भाषा जो है वो तमिल है। लोग संस्कृत समझते हैं, लेकिन तमिल से भी संस्कृत से भी पुरानी तमिल है। तो फॉर्चुनेटली तमिल सीखने का जो एक मोह रहा वो वहां रहा। साउथ में जब मैं आया फिल्में करने के लिए, तो हम्म। अलग अलग भाषाओं में करने लगा, जैसे तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है। तो उन भाषाओं को सीखना जरूरी है ताकि डायलॉग ढंग से बोल सकूं। सर वो लिपसिंग की दिक्कत, मतलब क्योंकि हर एक डायलॉग्स याद करने होते, बोलने होते हैं। सर मेरे नेटवर्क ठीक है सर, पता है दिक्कत यहीं पे आ रही है कि नोटिफिकेशन और कॉल की वजह से वो शायद थोड़ा सा वीडियो रुक जा रहा है। अगर डीएनडी मोड अगर आप ऑन कर लें तो शायद ओहो, वो चीज प्रॉब्लम खत्म हो जाए। डीएनडी ठीक है, वो भी ढूंढ लेते हैं। अच्छा। अब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो हम कहाँ थे, मैं कह रहा था, हाँ भाषाएं सीखने का जो मोह है, जो इच्छा थी, तो साउथ की भाषाएं मैं सीखने लगा। लेकिन जब मैं बंबई में था, जी सर। मैंने मेरी कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज से पूरी की। लेकिन हम्म। सेंट जेवियर्स कॉलेज जाना जाता है इंग्लिश के लिए, उसके कल्चर के लिए। हम्म। लेकिन जी मैंने सर, जी सर। सेलेक्ट किया था हिंदी लिटरेचर। तो हिंदी साहित्य मैंने सेलेक्ट किया था जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रहा था। तो हाँ हाँ। हिंदी साहित्य, संगीत और नाट्य अकादमी का अध्यक्ष था मैं अपने कॉलेज में। और सेंट जेवियर्स ओ। कॉलेज इंडियन जो भी फेस्टिवल्स थी, कॉलेज फेस्टिवल्स में जब भाग लेती थी, तो कभी हिंदी डिपार्टमेंट उसका हम्म। बंद था। तो मेरे अच्छा। सौभाग्य रहे, मुझसे पहले जो सीनियर्स थे वो थी शबाना आजमी जी, फारूक शेख सर, वो लोग सब सीनियर्स थे अच्छा सेंट जेवियर्स कॉलेज में। तो जब वो थे तब हिंदी ड्रामेटिक्स क्लब खुली थी। तो जब मैं अच्छा। कॉलेज अच्छा। में गया, मेरे भाग्य रहे कि मैं जाकर उस ड्रामेटिक्स क्लब को वापस रिवाइव कर सका और कई नाटकों में, कई इवेंट्स में भाग लिए। बेस्ट एक्टर अवार्ड्स आए। मैं अपनी हिंदी टीचर हाँ। आशा नेतानी जी का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा इस टाइम पर। और मेरे स्कूल में जो प्रोफेसर थे, जो मेरे स्कूल में टीचर थे, वो है अशोक शुक्ला जी।
उनका नाम भी अशोक है। और अच्छा अच्छा। उनसे उनके जैसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो जब सिखाते थे और हम बच्चे क्लास में आवाज करते थे, शोरगुल करते थे, तो उनका सिखाने का स्टाइल ऐसे था कि देखो सब लोग बहुत आवाज कर रहे हो, मैं सबको मारूंगा अभी, सब लोग चुप रहो, देखो मैं सचमुच कहता हूं अभी। और सडनली ऐसे कहते हैं, अच्छा ये बताओ सचमुच कौन सा अव्यय है। ठीक है, तो हमको डांट रहे हैं और उसमें सचमुच का शब्द आ गया, तो सडनली खड़े करके पूछते थे सचमुच कौन सा अव्यय है। तो ये अव्यय जो है, फिगर ऑफ स्पीच जो है, भाषा जो है, उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, सारा कुछ मैंने उन्हीं से सीखा। तो ये मेरे भाग्य रहे कि मैं सोचता हिंदी में हूँ, भले फिल्में साउथ में अच्छा करता हूँ, थिंकिंग लैंग्वेज हिंदी में है। तो कृष्ण की कृपा रहेगी, बहुत जल्द हरे कृष्णा हम हिंदी इंडस्ट्री में भी कदम रखेंगे। तो वो भी कृष्ण का स्क्रीन प्ले, उसका डिजाइन है, जब वो प्लान करेगा वो भी होगा। सर, आपको सपने सपने कौन सी भाषा में आते हैं? आप इतने भाषा जानते हैं सर। अरे हमसे भी भाषा जानने वाले कितने तो लोग हैं यार। नहीं नहीं सर, ये मेरा पर्सनली सवाल ये है कि सर आपको सपने मतलब आपको ड्रीम्स किस भाषा में आते हैं? सपनों की खासियत यह है कि उसमें कोई रोक टोक नहीं है, तो हम तो कभी कभी हाँ। भाषाएं, हम तो जापानीज, ताइवानीज, कुछ भी भाषा अपने सपनों में। सपने तो कई भाषा में आते हैं। निशा अग्रवाल चाहती थी कि मैं उनका नाम लूं। हाय निशा, कैसी हैं आप? जी जी। अ, वीर सन्यासी, काफी प्यारा नाम है, अलग सा नाम है। जो भी है जी सर। दोस्तों, मैं सभी का नाम न ले सकूं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, सर, लेकिन मुझे बहुत हमारे पास एक लिस्ट तैयार है जिसमें जो है, जो लोग बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, जो आपके फैन क्लब्स चला रहे हैं, या जो आपके बहुत अच्छे अच्छे एडिट्स हमें करके भेजे हैं, या जो लोग करते हैं, तो हमने उनका पूरा एक लिस्ट तैयार करके रखा है। तो अच्छा। उसकी चिंता नहीं है, वो हम करेंगे, नाम लेना एंड ऑल। तो प्रेम नमस्कार और लॉट्स ऑफ लव टू सभी को। सर, हमारे पास एक सवाल आया था। जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था कि सर, आपको ये रियलाइज कब हुआ कि आपको श्री कृष्णा सीरियल में इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले करने को मिला है? क्योंकि आपने एज अ चाइल्ड एक्टर या चाइल्ड आर्टिस्ट स्टार्ट करा था, तो ये काफी अच्छा सवाल मुझे लगा। कब रियलाइज हुआ कि श्री कृष्ण के सीरियल में मैं इतनी आप इतना प्रसिद्धि में। आप प्रसिद्धि नहीं सर, आपने इतना अच्छा आपको इतना मेन रोल या आपको एकदम लीड रोल करने को मिला, इतना इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने को मिला। नहीं, ये एक्चुअली मेरे लिए शायद आसान था, बिकॉज बचपन से घर में जो परवरिश है, जैसे मैंने कहा, हम हम्म। फोन उठाकर हरे कृष्णा ही कहते जय हैं। हरे कृष्णा। हाँ तो कृष्ण की जो कहानियां हैं, और स्पेशली कृष्ण की कहानियों के एपिसोड्स में जो सबसे, उनकी लीलाओं में जो सबसे प्रसिद्ध हैं, जैसे हम्म कालियामर्दन या गोवर्धन हम्म। पर्वत उठाने की वो एपिसोड हो गया, बकासुर अगासुर वध हो गया, ये सब कहानियां मुझे बचपन से माँ ने सिखाई थी। अच्छा। और ये कहानियां पढ़ी हैं, और इन्हीं का जब दर्शन करना पड़ा, इसके लिए अभिनय करना पड़ा, तो मेरे लिए तो बस बहुत आसान सी बात थी। अरे यार, ये तो वो स्टोरी है जो मैं जानता हूँ, अरे ये तो वो कहानी है जो मैं जानता हूँ, अरे भाई तो कृष्णा मस्ती मजाक। तो वो पूरी जो जो एपिसोड था शूटिंग का, वो इतना मजेदार था, बिकॉज एक तो हम शूटिंग चल रही थी गुजरात में, और जी मैं जी माँ जी। के साथ किताबें लक्ष्मी लेके स्टूडियो। चलता था। हाँ, लक्ष्मी स्टूडियोज में, बड़ोड़ा में। तो माँ के साथ किताबें लेके जाना, माँ के साथ पढ़ाई करना, भले वो स्कूल की किताबों को ज्योग्राफी हिस्ट्री बाय हार्ट करना होता है, या फिर यहाँ पर डायलॉग्स बाय हार्ट करनी होती। मैं तो हाँ बस हाँ। एक एक मस्त ट्रिप में था। कैसे मुझे realize हुआ, शायद रियलाइजेशन कभी हुई नहीं दोस्त, कभी रियलाइजेशन नहीं हुई। वो बस एक एक बहाव था, एक फ्लो था, जिसमें मैं मस्ती में बस एक तैर रहा था। जब कृष्णा सीरियल टेलीकास्ट होने लगा, हाँ तब हाँ। मेरे पिताजी के साथ, हर रोज मुझे याद है, मैं अपने पिताजी के साथ, रोज पिताजी के साथ संडे संडे को निकलता था, हम्म। सारे अखबार खरीदने। बिकॉज अलग अच्छा अलग संडे को, अलग अलग रविवार को मेरी तस्वीर आती थी अखबार में। तो पिताजी वो हर अखबार खरीद लेते थे, चाहे वो हिंदी हो, अच्छा मराठी हो, इंग्लिश हो। मैं साथ में अच्छा। चला अच्छा। जाता था। कम से कम 15-20 अखबार हम ले आते थे घर पे। हाँ हाँ। और तब जब लोग देते थे अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, अरे तू है, अरे तू है, और इतना मुझे कभी उसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन खुशी हुई कि हम्म। जितना मैं उस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, उतना लोग कर रहे थे। तो ये कभी सिर पे चढ़ा नहीं कि
मैंने कृष्ण का रोल कर लिया। आई थिंक वो अच्छा। घमंड या वो चीज को पचाना या उस चीज को सेलिब्रेट करना मैंने कभी नहीं किया। इस चीज की अहमियत तब पता चली जब लोग उसकी महत्वपूर्णता तब पता चली जब लोग इसको इतना बड़ा मानते थे। अच्छा। तब तब बस एक रियलाइजेशन हुई कि ये कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हम्म। सिर पे, मेरे कंधों पे, कि जी। मैं अगर लोग मुझे कृष्ण भी समझते हैं तो मैं सबकी जिंदगी में एक प्यारा सा अच्छा सा इन्फ्लुएंस बनूं। तो बस और सर आप हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर और सर आप हैं, क्योंकि सर मैं अगर बताऊं तो मुझे जो लगता है कि लोग आपकी पूजा करते हैं, या जिन्होंने भी रामायण कृष्णा महाभारत में जो है रोल प्ले किया, क्योंकि सर मैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये चीज मैंने अपने तीनों लाइव सेशन में बताया था। जब मैं सर जैसे जब आपने रोल प्ले किया 14 साल 13 साल, या जब मैं बहुत छोटा था, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसा लगता था पर्दे पे आपको देख करके, या फिर अगर रामायण का कोई सीक्वेंस आ रहा है उसमें देख करके, मुझे ऐसा लगता था कि सागर वर्ल्ड्स वाले या फिर कोई कैमरा या कोई ऐसा कोई मूवी का वो होगा, और वो कैमरा ले जाकर के कहीं गोकुल में ऐसी जगह है जहाँ पे जो है कृष्ण भगवान है अभी रियल में। और वो जो है अगर अगर जैसे आपने बताया कि कोई भी सीक्वेंस हो रहा है, जैसे अगर राधा जी के साथ ही कुछ है, तो वो जो है राधा जी के साथ बैठे हैं और ये लोग कैमरे से चोरी से रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, अगर भगवान को ये पता चले तो उनको श्राप भी दे देंगे। तो ये मुझे लगता था। तो ये आपने बोला ना कि आपको रियलाइज नहीं हुआ, ये सर आपकी महानता है, क्योंकि आपने उतना अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है कि मेरे दिमाग में या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था कि नहीं यही भगवान, नहीं यही भगवान है। ये तो मुझे अब पता चला कि कैमरा है, यूट्यूब और बॉलीवुड है, सीरियल्स है। नहीं, आप जो भी कह रहे हैं, सोचिए कि इस सबका कितना बड़ा श्रेय रामानंद सागर जी को जाता है, उस पूरी फैमिली को, आनंद जी, मोती जी, सुभाष जी, हर पूरे परिवार को। हम्म। क्योंकि आई थिंक उन्होंने अपनी जिंदगी को इसके लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया भाई। समर्पित कर दिया। जैसे रामायण शुरू हुई थी, आप सोचिए, जब हम बच्चे थे, मुझे याद है, हम्म। आप शायद तब पैदा नहीं हुए होंगे, हमारे घर में संडे 9 बजे, मतलब हाँ हाँ। रामायण बातन बातन करके ब्रेकफास्ट सब तैयार, पूजा पाठ सब तैयार, बैठना है 9 बजे, मतलब टीवी चालू करो, रामायण। रामायण। ये उसके बाद शुरू हुआ श्री कृष्णा। उसके बाद मतलब इन्होंने अपनी जिंदगी में इतने, उन्होंने जिंदगी अगर सोचो, रामानंद सागर जी ने इतने इतने डायलॉग्स लिखे थे, मतलब उनके माइंड में, भले उन्होंने रेफरेंसेस श्रीमद् भागवतम से लिया, भगवत गीता से लिया या पुराणों से लिया, वो बस रेफरेंस वर्क में उसी में लगे हैं, वो डायलॉग लिखने में भी उसी में लगे हैं। तो उनकी सोच, उनकी जिंदगी, उनका आचरण, सारा कुछ बस कृष्णमय था, बस उसी दिशा में था। और ऐसी एक जीवात्मा है, ऐसी एक चीज को प्रेजेंट कर सकता है। सिर्फ पैसे होने से एक आदमी प्रोड्यूसर नहीं बन सकता। ना 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 सिर्फ ना ना ना। हाँ, ये प्रोड्यूस करने का सौभाग्य, एक ब्लेसिंग भी होना चाहिए, और ये पूरे परिवार के साथ है। मुझे जैसे सर आप, ब्लेसिंग थी कि उनके साथ मैं एसोसिएट हो सका, सर सच में। जैसे आपने ब्लेसिंग की बात करी, तो सर जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास ये आया था कि सर आपको श्री कृष्णा सीरियल करते वक्त, या आपने करा, आपने कृष्ण भगवान का कैरेक्टर प्ले किया है, कैरेक्टर प्ले करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम गए और कोई काम करके चले आए। उस चीज को जीना होता है, उस कैरेक्टर को जीना होता है, क्योंकि एक्टिंग में वो चीज है कि हमें वो लाइफ में जीना होता है। तो सर आपको कुछ ऐसा कोई मेरिकल अनुभव या कोई आपका अनुभव जो आप शेयर करना चाहें, जो जो बताने लायक हो। क्या कहें हम, छोटी छोटी बातें, शूटिंग के खैर तो आपने देख लिया होगा, एपिसोड्स तो आपने हाँ देखे हाँ। हैं, लेकिन चंद चीजें जो बिल्कुल। बिहाइंड द सीन होती थी, जो हाँ हाँ। कैमरा के पीछे होती थी, मैं उन हम्म। बातों का थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। बिकॉज मेरे कृष्णा सीरियल के टाइम में जो एक काला धागा बांधने के लिए कहा था रामानंद सागर जी ने मेरे राइट पैर में, जब कालीवर्धन का सीक्वेंस था, हम्म। और कालीवर्धन सीक्वेंस के पहले हमने रिहर्सल की थी, लेकिन जब हम सेट पे गए तो रियलाइज हम्म। किया वो जो नाग है, वो नाग के ऊपर डांस करना है, तो नाग के अच्छा। सिर के जो गैप है, वो हाँ हाँ गैप हाँ। में, तो जो भी स्टेप्स थे सारे कुछ बदल गए, बिकॉज वहां पर स्टेज ही गैप आ बदल गया। गया, स्टेज नहीं हम्म। था, वो एक अलग सा सीक्वेंस था। तो हम जब सुबह सुबह समझो 7-8 बजे चले जाते थे सेट के अंदर, जब हम बाहर लौट कर आते थे, या पता चलता था कि रात हो गई है, 11:30 12 बज चुके थे।
और हम तब तक बस नाच रहे हैं। तो ये जो, लेकिन वो अनुभव इतना अच्छा था बिकॉज मैं सिर्फ, सिनेमा जो है एक बंदे का काम नहीं है, एक पूरी टीम का काम है। तो जो लोग वहां पर लाइटिंग संभाल रहे हैं, जो लोग कैमरा एक्टिंग कर रहे हैं, जो ट्रॉली मूव कर रहे हैं, जो लेंस हाँ हाँ। बदल रहे हैं, जो ऊपर से फूल फेंक रहे हैं, जो पूरा सीजी वर्क कर रहे हैं, जो आर्ट का काम कर रहे हैं, बहुत चीज है। आई थिंक कम उम्र में पहला एक्सपीरियंस सीरियल में ये चीजों का अनुभव होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा था। और लोग वहां पर जो गोपियों के तौर पे एक्टिंग भी करते थे, वो हमेशा मेरा गाल खींचा करते थे उस टाइम पर भी। मोटू मोटू गोलगप्पू सा था, तो हमेशा मेरे गाल खींचा करते थे। जब शूटिंग खत्म हुई थी और वो वापस लौट रहे हैं और मेरी शूटिंग और चंद दिनों के लिए थी, तो मुझे सुबह सुबह जगा देते थे, जगा देते थे और एक चुम्मी देकर निकल जाते थे, बोलते थे काना हम वापस आएंगे, अगली शूटिंग में आएंगे। इसकी शूटिंग औसतन एक 1.5 साल तक गई। आपने जो देखा वो तो एक सीरियल में जल्दी निकल जाते थे, लेकिन उस प्रक्रिया में काफी समय लगता था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो इस पूरे टीम के लिए, उस पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं मैं। बाकी जो नंद बाबा बने थे, आपको मैं कहना चाहूंगा कि वही चाणक्य भी बने थे। उनको जी हम सर, पैसा, जी सर, हमें इस बारे में हमें जानकारी है। इसके सर आपकी वीडियो रुक गई है। हाँ हाँ। वो उस सारी टीम के साथ मैं, इनफैक्ट दामिनी कनवल जी, दामिनी शेट्टी जी, जो यशोदा वो इतनी यंग थी, मैं उनको कैमरा के पीछे नहीं बुलाता था, लेकिन कैमरा के सामने वो मेरी पिक्चर बनी थी, तब मेरी पिक्चर हो गई। तो उसके बाद बस उसको मैया मैया के संबोधित करने लगे। जो बलदाऊ थे वो गुजरात के ही थे। जो मनसुखा बने थे, उनका नाम था रहीम। तो देखिए, अच्छा, कितने सेक्युलर से हमारी, जो आपने शुरुआत की थी राम जन्मभूमि का हिस्सा लेकर, और मेरे जो मित्र, जो कृष्ण के मित्र बने थे, वो बंदा था रहीम। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ सर, नाम से पता चल रहा है। किरदार किया था एक फिल्म में जिसमें मेरा नाम था इब्राहिम, और उसके पहले एक किरदार था जिसमें मेरे किरदार का नाम था सलीम। तो ये जात जो है, भेदभाव जो है, रिलीजन जो है, ये सब बस अलग अलग माध्यम है हमारे ईश्वर तक पहुंचने का। उनकी आपसी मनमुटाव, आपसी भेदभाव छोड़ दो। एक तो ये सियासत के लिए जो लड़ते हैं, जो पॉलिटिक्स में लोग इंटरेस्टेड हैं, वो ये सब मस्ती करते हैं, हमको बढ़ना नहीं है, हमको बस एक होकर आगे बढ़ना है। ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, क्या कहने आए थे और कहाँ चल रहे हैं? जी कहिए कृष्णा। सर आपको मेरा नाम भी याद हो गया। सर हमारे पास एक बहुत अच्छा सा सवाल ये आया था कि सर आपको पापा जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रामानंद सागर जी को पापा जी बोलते हैं। तो पापा जी आपको डायलॉग्स कैसे याद कराते थे या कैसे समझाते थे? एक इन्होंने लिखा है, निशा ने, कि सर आपकी लाइन बहुत पसंद है, जब यशोदा माँ पूजा करके आती है और आप बिना हाथ धोए प्रसाद खाते हैं, तो आप कहते हैं कि यशोदा मैया से कि मन सच्चा होना चाहिए। वो मेरा पहला डायलॉग था। तन नहीं, पहला सीन था जब मैं कहता हूँ, जब मैं उठता हूँ, जगता हूँ और कहता हूँ कि इतनी जल्दी उठा दिया, अभी तो प्रभात भी नहीं हुई, और माँ की पूजा की थाली से मैं एक मिठाई ले लेता हूँ। और आई थिंक जिंदगी में आज भी जब हम कहते हैं कि स्वच्छ होकर प्रार्थना करनी चाहिए, नहा धो के करनी चाहिए, हाँ सर, मन हाँ सर, हाँ सर, स्वच्छ होना चाहिए और तन भी स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन सिर्फ तन की स्वच्छता इज नॉट इम्पोर्टेंट। कृष्ण है, भगवान जो है, वो हमारे मन को एक इतने क्लियर आईने के साथ देखते हैं कि अगर मन में प्योरिटी ना हो और बाहर से हम बस ढोंग करें, तो एक ढोंगी को बहुत इजीली कृष्ण पकड़ लेते हैं। तो ढोंग हमको मिटा देना चाहिए और मन को प्योर रखना चाहिए। इनफैक्ट एक कहानी है कि जब एक पुजारी थे, एक मंदिर था, उसके एक पुजारी है, और उसके पास तवायफ का अड्डा था, उनका एक तवायफ जो वहां पर नृत्य करती है। और जब इन दोनों की मृत्यु होती है, जी सर,
वो मंदिर के पुजारी को नर्क मिला था और जो तवायफ थी उनको स्वर्ग मिला। तो इस पुजारी ने कहा, भगवान ये तेरी कैसी लीला है, तेरा नाम हमेशा मैं लेता रहा, पाठ मैं करता रहा, नर्क दिया। और वो तवायफ थी जो लोगों का दिल बहलाती थी, जो नाचती थी, और तूने उसको स्वर्ग दिया, ये कैसी लीला तेरी। तो कृष्ण ने कहा कि बहुत सिंपल सा है भैया, तूने बस तन से ढोक किया कि तू मेरी पूजा पाठ कर रहा है, तूने मेरे मन में जपे, तेरा नाम लिया, लेकिन हमेशा तेरा ध्यान जो है, तेरा चिंतन उस तवायफ के अड्डे पर वहीं पर रहा। और वो जो तवायफ वहां पर नाचा करती थी, अरे वो लोगों के लिए अपना पेट पालने के लिए वहां पर नाचती थी, लेकिन उसका मन हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहता रहा। उसका ध्यान हमेशा मंदिर की घंटी पर रही, तेरी आरती पर रही। तो भगवान जो है हमेशा हमारे मन को देखते हैं, बाहर के ढोंग को नहीं देखते। इनफैक्ट मैंने अभी कृष्ण भक्त हैं, उनके साथ वेब सीरीज कंप्लीट की थी। वो इतने स्टॉन्च डिवोटी है, वो ले रखी है उन्होंने और मैंने उसका किरदार निभाया है जिसका नाम है कुमार, आइटम कुमार। अच्छा। और उस किरदार में मुझे धूम्रपान करना है, उस किरदार में मुझे नेगेटिव चीजें प्रेजेंट करनी है। और मैंने कहा उनसे कि मैं कहता था, पहले वो मेरे डायरेक्टर है और हरे कृष्णा मंदिर के माध्यम से एक है, तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु जी ये करना सही है क्या, आप कहना चाह रहे हैं और किरदार ये कर रहे हैं, सही है क्या। उन्होंने कहा अशोक तू बस अपना काम कर रहा है, तू एक अभिनेता है और तू अपना किरदार निभा रहा है, और इसका मॉडल जो है वो हम सही शिक्षा ही लोगों को दे रहे हैं कि अगर तुम गलत दिशा में जाओ तो तुम्हारे साथ गलत होगा, अगर तुम सही दिशा में प्रयास करो तो तुम्हारे साथ सही होगा। तो हम जो मॉरल देना चाहते हैं वो सही है, बस कृष्ण का नाम लो, अपना कर्म करो। तो लोग भगवान जो है हमेशा अपने देखते हैं, बाहर से क्या करते हैं, उससे कृष्णा का कुछ लेना देना। तो इसीलिए कृष्ण ने पहले डायलॉग में ही कहा था कि अगर मन पवित्र हो तो नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं। सर जैसे आपने बताया कि जैसे सब जानते हैं आपने चाइल्ड एक्टर या चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में स्टार्ट किया था, क्योंकि सर 12-13 साल या 14 साल की उम्र में बच्चे मतलब इतना नहीं जानते होते कि वो मतलब कि नॉर्मल आप जैसे लोग नहीं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे जैसे हम जैसे लोग हैं, हम जो लोग नॉर्मल लोग हैं तो नहीं सर आप नॉर्मल नहीं है सर। 14 साल 12-15 साल की एज में सर एक्टिंग करना ये नॉर्मल बात नहीं है। तो सर जैसे कि क्वेश्चन ये था कि पापा जी आपको सीक्वेंस कैसे समझाते थे या डायलॉग्स कैसे बताते थे, ये चीज थोड़ा लोग जानना चाहते हैं। ये चीज खुद में बहुत अद्भुत बात है कि एक बच्चे को इतना बताना कि वो इतना अच्छा आपके जैसे रोल प्ले कर सके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्पेशली कैमरा के सामने एक डायरेक्टर को तो बच्चों से काम निकलवाना और जानवरों से, एक अगर एक कुत्ता है या एक सांप है या कोई जानवर, एक बंदर है, वो बंदर से या बच्चों से एक्टिंग करवाना बहुत मुश्किल काम है। तो एक डायरेक्टर के लिए बहुत बहुत मुश्किल काम है। मेरे साथ क्या हुआ था, ये कहानियां पहले से ही पता थी, और सेकेंडली रामानंद सागर जी जो है, पापा जी जो है, हमको डायलॉग्स पहले से ही देकर रख देते कि अशोक चल तू रात बैठ कर इसकी। तो जब वो डायलॉग देकर रखते थे, पूरी रात बैठकर मैं रट लेता था, वो भले कितने भी पेज। इनफैक्ट मुझे उनसे एक बहुत प्रशंसा, एक आशीर्वाद मिला जब उन्होंने कहा कि जब एक्टर इतना अच्छा हो तो लिखने में भी मजा आता है, बिकॉज हम कभी कैसे 11 पेजेस की 14 पेजेस की डायलॉग्स होती थी जी सर। और उस वक्त में कई शब्द जो हैं जो मेरे लिए बहुत नए थे, जैसे अगासुर वध के टाइम पे हम कहते हैं कि समस्त प्राणियों का शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुले की भांति होता है, मेरा प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला टूट जाता है, तब वह प्रतिबिंब वापस अपने बिंब में विलीन, उसी को मुक्ति कहते हैं। मेरे समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सर आपको लाइन याद है सर? सर आपको लाइन अभी तक याद है? तो उस उम्र में प्रतिबिंब क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उनसे पूछा ये प्रतिबिंब मतलब क्या है,
तो उन्होंने कहा प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन होता है। तो मैं शब्द का अर्थ उनसे पूछता था, संकल्प क्या है, एक एक शब्द का अर्थ मैं उनसे पूछता था, और वो लिटरली जैसे एक दादा अपने बच्चे को सिखाते हैं, बैठ के सिखाते थे, मैं उनके साथ बस उनकी गोद में बैठ के सीखता ही रहता था, वो बिंदास बोलते रहते थे, मैं बोलता रहता था। एक दादा पोते का जैसा रिश्ता था उनके साथ। भाई बहुत ब्लेसिंग्स थी यार। आज मैं चाहता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि वो शायद स्वर्गलोक में नहीं, वो तो वैकुंठ में है कृष्ण के पास, बिकॉज इतनी प्योर आत्मा है वो। उनके साथ ये अवसर Yes. मिला, ये रिलेशन मिली, ये कृष्ण की लीला है, कृष्ण का ये आशीर्वाद। निशा, डॉक्टर नेहा, yes, he is in Vaikunt. रेनू, कृष्णा आप आ गए वापस? जी मैं तो हूँ सर, बस आपका वीडियो मुझे दिख नहीं रहा है। एक मिनट रुकिए, शायद सर आपका कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है? मैं वापस, हेलो मेरा मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर नेटवर्क की इश्यू नहीं नजर आ रही। एक मिनट, मैं सर, एक वापस मिनट सर मंगू प्लीज। वाईफाई, मैं वापस फिर सर से प्लीज। वाईफाई डिस्कनेक्ट जी करता सर, हूँ। जी सर। एक, जी सर, जी सर। उसका मेरा डेटा है ना पूरा। जी जी, हम अशोक सर से दोबारा तुरंत फिर कनेक्ट होने आ रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ गए, चलो नाइस। सुनाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है? सर आपका ऑडियो आपका बहुत अच्छा आ रहा है, बट सर जी, वीडियो के साथ दिक्कत यह है कि वीडियो नहीं दिख रहा है, वो लोडिंग लोडिंग सा आ रहा है। क्यों लोडिंग हो रहा है ये? कहानी सर हो रहा सर आई थिंक सर आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, क्योंकि काफी देर है? से नेटवर्क जो मेरा है ऐसे ही दिखा वीडियोस। रहा है। मैंने वाईफाई चेक किया, वापस डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट किया, वाईफाई मेरा ऐसे ही दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा हरे भी तो, कृष्ण। क्योंकि सिर्फ मैं नेटवर्क की वजह से मैं सर फर्स्ट फ्लोर पे आकर के बैठा हूँ, तो यहाँ पे तो हाँ, नेटवर्क वैसे बहुत ही अच्छा है। आप एक बार सर लाइव सेशन एंड करके दोबारा स्टार्ट करें क्या? आई थिंक देन सही आ ठीक है, जाए।